नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से एक और अध्याय के साथ में, जो कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बारे में है। थेफ्ट को हिंदी में चोरी कहते हैं और एक्सटॉर्शन को उद्दापन कहते हैं। तो इसके बारे में आईपीसी में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थेफ्ट के बारे में। तो इसके बारे में डेफिनेशन इसकी सेक्शन 378 में दी गई है और इसके पनिशमेंट की व्यवस्था सेक्शन 379 में दी गई है। यहाँ पे सेक्शन 378 में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में, एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ में किसी दूसरे व्यक्ति की कंसेंट के बिना उसकी प्रॉपर्टी, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको वहाँ से हटाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने चोरी की है या थेफ्ट किया है। और इसके बारे में सेक्शन 379 के अंतर्गत पनिशमेंट दी गई है, जो कि 3 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट, इसके साथ साथ या फिर फाइन, और इसके ऊपर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों ही इम्पोज किए जा सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट एक्सटॉर्शन के बारे में है, जिसको हिंदी में उद्दापन कहते हैं। तो सेक्शन 383 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और सेक्शन 384 में इसके पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। तो सेक्शन 383 में ऐसा कहा गया है एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन देते हुए कि अगर कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में उस सामने वाले व्यक्ति को या फिर उससे जुड़े किसी और व्यक्ति को, जिससे उसका पर्सनल इंटरेस्ट, उससे उसका हित रिलेटेड है, हित संबंध जुड़ा हुआ है, उनको फेयर ऑफ इंजरी या भी किसी तरह का डर, जो कि ग्रीवियस हर्ट के मामले में कोई डर दिखाकर किसी भी तरह की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या किसी तरह की प्रॉपर्टी जिसको कैश में चेंज किया जा सकता है, या कोई भी सिक्योरिटी जिसको कैश में चेंज किया जा सकता है, वो निकलवाएगा, तो वो इसके अंतर्गत आने वाले एक्सटॉर्शन के ऑफेंस के लिए लायबल होगा और उसको सेक्शन 384 के अंतर्गत पनिशमेंट, जो कि चोरी के ही बराबर है, 3 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट या फिर उसके ऊपर फाइन और या फिर उसके ऊपर दोनों ही इम्पोज किए जाएंगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, अपने डिफरेंस वाले पॉइंट पे, कि आखिर जब कोई व्यक्ति इसमें जो कि एक्यूज होता है वो कोई एक्ट करता है, एक्ट किसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में होता है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्टर्स रियस और मेंस रियस दोनों हो गए, और वो दोनों ही एक्ट और मेंस रिया रिलेटेड होते हैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी निकलवाने से। तो आखिर इन दोनों में, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में अंतर क्या हुआ? तो इसके अंतर के बारे में बात करते हैं और सबसे पहला अंतर इसके प्रोविजंस के मामले में होगा, जहां पे थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 378 में और इसके पनिशमेंट की व्यवस्था है 379 में। वहीं पे एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 383 में और इसके पनिशमेंट के बारे में व्यवस्था है सेक्शन 384 में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंसेंट के मामले में है। थेफ्ट में व्यक्ति की कंसेंट नहीं होती, उसके बिना कंसेंट की किसी भी चीज़ को उसके पोजीशन से निकाला जाता है, जबकि एक्सटॉर्शन के मामले में उस व्यक्ति को डर दिखाकर, भय में डालकर उसका कंसेंट लिया जाता है, फिर प्रॉपर्टी ली जाती है। तीसरा पॉइंट प्रॉपर्टी के मामले में है। थेफ्ट के मामले में केवल मूवेबल प्रॉपर्टीज ही होंगी, जबकि एक्सटॉर्शन के मामले में प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है और मूवेबल दोनों ही हो सकती हैं। चौथा पॉइंट एलिमेंट्स के मामले में है कि आखिर किन एलिमेंट्स का यूज करके उस ऑफेंस को कमिट किया गया है। तो थेफ्ट के मामले में चूंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए किसी भी फोर्स या किसी भी तरह के फेयर का, इसके मीन्स का यूज नहीं किया जाता, जबकि एक्सटॉर्शन में फोर्स का यूज करके, फेयर दिखा के, डर दिखा के व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट देने या गहरी चोट देने का डर दिखाकर प्रॉपर्टी निकाली जाती है। और सबसे लास्ट पॉइंट इसके डिलीवरी के पॉइंट्स के मामले में है, जहां पे थेफ्ट की डिलीवरी एक व्यक्ति स्वयं से, उस व्यक्ति की बिना कंसेंट के, उसके बिना संज्ञान में, उसकी सूचना में आए बिना करता है, जबकि एक्सटॉर्शन के मामले में डिलीवरी ज़्यादातर मामलों में वही व्यक्ति खुद करता है, जिससे कि वो प्रॉपर्टी होती है और जिससे वो निकलवाई जाती है। तो ये था आईपीसी के अंतर्गत दिए गए थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के प्रोविजंस या चोरी या उद्दापन के प्रोविजंस। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, पॉइंट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।